जामिया नईमिया में जब धमाका हुआ था तो उस वक्त भी जुम्मे का दिन था और अचानक ये धमाका हुआ। मैं मौके पे पहुंचा हुआ, मैंने वो जो दहशतगर्द था उसको, उसका जो सर और जो उसकी टांगे कपड़े में डाली पुलिस ने, वो मैं उस वक्त साथ मौजूद था। एसपी सीआईए उमर विर्क थे मेरे साथ, मेरे सामने वो लाए कांस्टेबल, उन्होंने एक सफेद चादर बिछाई। मनावा में तो ये सूरत हाल थी कि पहला जब उन्होंने दहशतगर्द अंदर एंटर हो गए, उन्होंने बहुत सारे पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने अपने साथ खुद को जो जैकेटें बांधी हुई थी, तो हम तकरीबन 4-5 घंटे उस उनके मनावा की वो दीवार के साथ खड़े रहे। बहुत सारे रिपोर्टर, उस वक्त आईजी हबीबुर रहमान थे, तो वो उन्होंने कहा था आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, रिपोर्टर्स को कहा। हमने कहा नहीं, हम भी आके साथ ही यहाँ रहेंगे। और जब फिर दहशतगर्दों ने एक दफा दोबारा से खुद को हमला करते हुए अपने आप को ब्लो किया, तो हमने उनके जिस्म के जो पार्ट्स हैं वो हवा में उड़ते हुए खुद अपनी आंखों से देखे। तो उन्होंने मुझे 2 दहशतगर्दों से मिला, जो उनके साथ एक वो बच्चा भी मौजूद था जिसने अपने आप को टारगेट करना था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए? दूर दराज के इलाकों के होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, और इनका जो मुआशी हालात है ना वो बहुत बहुत ज्यादा जो खस्ता होते हैं। खुद कुछ हमलावर होता है ना, वो भी उस वक्त बहुत खौफजदा होता है। तो वो बता रहा था चाय का गार्डन रहता है, वहां आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके बारूद इकट्ठा किया जाता है। फिर वहां मास्टर माइंड जो होता है ना, वो एक दिन सेटअप ऐसा लगाता है कि किसी और इलाके से एक दिन पहले वो बच्चा या वो नौजवान लाया जाता है। कायदा तौर पर रमजान के स्टार्ट से ही जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम टाइट कर दिए गए हैं। मजीद इसमें अपडेट करेंगे, एजाज अहमद भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। रमजान मुबारक में पंजाब के तमाम इजला में जो है सिक्योरिटी फुल प्रूफ की गई है, और 74,000 से ज्यादा अफसरान एहलकार और इनके साथ साथ रजाकार भी लगाए गए हैं। और 36,500 के करीब मसाजिद ऐसी हैं जिनको हसास मसाजिद कहा गया है, जहाँ पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई। और अगर आप ये देखें कि 36,000 मसाजिद में एक एक पुलिस एहलकार को भी गेट पे लगाया जाए तो 36,000 पुलिस एहलकार चाहिए हमें। और इसके अलावा जो अमाम बारगाहों की तादाद है वो 2200 ऐसी अमाम बारगाहें हैं जहां दहशतगर्दी के खदशात पाए जाते हैं, इसलिए अमाम बारगाह की भी सिक्योरिटी की गई है। और पंजाब में तकरीबन 444 जो है ना चर्चेज ऐसे हैं, वहां भी पुलिस ने सिक्योरिटी कायम की है, क्योंकि दहशतगर्द है उनको तो कोई टारगेट चाहिए होता है, तो वो गैर मुसलमानों की जो इबादतगाहें वहां टारगेट कर देते हैं। इसलिए चर्चेज की भी, और जो इसके अलावा मंदिर और गुरुद्वारे हैं, इनकी भी जो सिक्योरिटी की जा रही है। जहां खासतौर पे आईजी जो पंजाब है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, इन्होंने तमाम आरपीओज और डीपीओज को अहकाम जारी किए हैं कि उन्होंने ये मॉनिटरिंग खुद करनी है, और एसपी साहबान को भी मॉनिटरिंग पर रखना है, और तरावी और शहरी के औकात में जागते रहना है। क्योंकि लाहौर में भी जैसे देखे कि 9-10 बड़े एग्जिट पॉइंट हैं जहां से लाहौर में आया जा सकता है, जाया जा सकता है। इन पॉइंट्स पे पुलिस की खुसूसी नफरी लगाई गई है। उनको कहा गया कि हर तरह की इस तरह की गाड़ियों को चेक करना है जिसपे असला लाया जा सके। देखें कुछ अर्सा पहले लाहौर में ऐसा ही वाकया हुआ था, जिसमें ये जो होती है मोटरसाइकिल के पीछे जो डबल रोटी ले जाने वाले जो डब्बे जिस तरह के पैकिंग वाले होते हैं ना, इनमें छोटे छोटे पैकिंग करके असला बारूद था जो बम के लिए इस्तेमाल, वो लाया गया था और उसको एक घर में इकट्ठा किया गया था, और बाद में उससे बड़ा जो दहशतगर्दी का वाकया किया गया था। तो सिटी के हुकाम है, उनको खुसूसी तौर पर कहा गया कि जितने भी कैमरे हैं इनसे आपने खुसूसी तौर पे बड़ी मसाजिद और इमाम बारगाह को जाने वाले रास्तों की मॉनिटरिंग करनी है, ताकि इस तरफ जो भी कोई आपको मशकूक शख्सियत नजर आए, फौरी तौर पे आपने 15 पे मुतल्लिका अफसरान को इसकी आगाही देनी है, ताकि फौरी तौर पे रिएक्शन किया जा सके। जामिया नईमिया में जब धमाका हुआ था तो उस वक्त भी जुम्मे का दिन था, और अचानक ये धमाका हुआ। मैं मौके पे पहुंचा हुआ, मैंने वो जो दहशतगर्द था उसको, उसका जो सर और जो उसकी टांगे कपड़े में डाली पुलिस ने, वो मैं उस वक्त साथ मौजूद था। एसपी सीआईए उमर विर्क थे मेरे साथ, मेरे सामने वो लाए कांस्टेबल, उन्होंने एक सफेद चादर बिछाई। मनावा में तो ये सूरत हाल थी कि पहला जब उन्होंने दहशतगर्द अंदर एंटर हो गए, उन्होंने बहुत सारे पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने अपने साथ खुद को जो जैकेटें बांधी हुई थी, तो हम तकरीबन 4-5 घंटे उस उनके मनावा की वो दीवार के साथ खड़े रहे। बहुत सारे रिपोर्टर, उस वक्त आईजी हबीबुर रहमान थे, तो उन्होंने कहा था आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, रिपोर्टर्स को कहा। हमने कहा नहीं, हम भी आके साथ ही यहाँ रहेंगे। और जब फिर दहशतगर्दों ने एक दफा दोबारा से खुद को हमला करते हुए अपने आप को ब्लो किया, तो हमने उनके जिस्म के जो पार्ट्स हैं वो हवा में उड़ते हुए खुद अपनी आंखों से देखे। अपनी आंखों से सारी चीजें देख चुके हैं। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि हर तरह के सिक्योरिटी को कंट्रोल करने की सलाहियत जो है वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है, लेकिन ये खुदकश बमबार जो है, ये जहां पर इन्होंने टारगेट किया होता है, ये वहां पर अपने आप को उड़ाने की जो है वो कामयाब हो जाते हैं उस चक्कर। अच्छा, ऐसे लोगों को आप सिर्फ एक तरीके से काबू पा सकते हैं कि उनके माइंड सेटअप को बढ़े। तो मैंने ना कोतवाली में, सीआईए कोतवाली में और मॉडल टाउन में जो ना दहशतगर्द रखे थे, तो एसपी उमर विर्क उस वक्त होते, तो उन्होंने मुझे 2 दहशतगर्दों से मिला, जो उनके साथ एक वो बच्चा भी मौजूद था कि जो यानी जिसने अपने आप को टारगेट करना था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहां से आए, तो उन्होंने बताया ज्यादा ये होता है कि ये दूर दराज के इलाकों के होते हैं,
कम पढ़े लिखे होते हैं और इनका जो मुआशी हालात है ना वो बहुत बहुत ज्यादा जो खस्ता होते हैं, तो इनको लाया जाता है। वो कहते हैं कि हमें ना ऐसी जगह बिठाया जाता था जहां इर्द गिर्द वो आयात लिखी होती थी और जन्नत का जो नज़ारा बनाया होता था, वहां बैठ के तो उनको रोजाना जो एक बड़े वो कहते थे कि मौलवी साहब आते तो वो हमारा जो ज़हनी तैयार करते थे हमें। तो जो खुदकुश हमलावर होता है ना वो भी उस वक्त बहुत खौफजदा होता है। तो वो बता रहा था कि जब बम जिस वक्त ये हमें पहले तो ये होता है कि एक जगह पे कहीं किराए का घर लिया जाता है, अक्सर वाकया में ये हुआ है, किराए का घर लिया जाता है, वहां आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके बारूद इकट्ठा किया जाता है। अच्छा। फिर वहां मास्टर माइंड जो होता है ना वो एक दिन सेटअप ऐसा लगाता है कि किसी और इलाके से एक दिन पहले वो बच्चा या वो नौजवान लाया जाता है जिसके साथ उसका ज़हनी जो है ना वो बिल्कुल तैयारी पहले से साइकोलॉजिकल प्रोसेस है ना, आपने किसी को भी साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट जो इतना मतलब असरअंदाज होता है कि आप किसी के भी दिमाग में अच्छी या बुरी बात बिठाने की सलाहियत रखते हैं। अब जो आप बात कह रहे थे कि कैसे चेक किया जाए, इसके हवाले से देखें पूरी दुनिया में अब जदीद तरीन सिस्टम आ गए हैं। अब ऐसे मैटर डिटेक्टर भी आ गए हैं जो उसका जो पता चला रहे थे। इसके साथ साथ जो सुराग सांख कुत्ते होते हैं इनके जरिए भी जो है ना वो इस चीज का पता चलाया जा सकता है। लेकिन ये कुत्ते हमने देखा है कि फौज के पास तो हैं लेकिन पुलिस के पास इस तरह के ट्रेन नहीं है, बहुत कम है, अगर हैं तो वो अगर वो प्रोवाइड कर दिए जाए। इसके साथ साथ एक जो ना हमारे पास जो है वो चीजों की तो कमी है जी ना बिल्कुल, सर, रिसोर्सेज की कमी है कि पिछले 5 साल में तकरीबन आप समझे कि 150 के करीब ऐसे खुदकुश जो बमबार थे उनको पकड़ लिया गया बम धमाका करने से पहले, और इस तरह की फिर उनकी बाद में ट्रेनिंग की गई उनको, यानी उनको दोबारा से कुरान पाक की और उसके अलावा मैट्रिक तक की तालीम देने का आगाज किया गया ताकि इनका ज़हन, और बाद ऐसे भी हैं जिनके बाद में दोबारा से इंटरव्यू किए गए तो उनका ज़हन काफी हद तक चेंज हो गया। तो वो कहते हैं अगर उस वक्त हम अपने आप को हलाक कर लेते जिसको हम शहादत समझते तो हम अपने आप को खत्म कर लेते, लेकिन अब हमें पता चला है कि जो जिन लोगों ने मेज लगाया था वो खुद तो बच के निकल जाते हैं। अच्छा, हर बम धमाके में जब खुदकुश हमलावर होता है ना तो आप देखें कि जब सीसीटीवी कैमरों की जब फुटेज निकाली जाती है ना, जैसे ये मार रोड पे हुआ था जिसमें वो कैप्टन मुबीन शहीद हुए थे और साथ में एसएसपी शहीद हुए थे, तो वो जो दोनों थे पैनोरामा सेंटर की तरफ से आ रहे थे, जो खुदकुश हमलावर को लेके आता होता है ना जो साथ में होता है वो भी बच जाता है, जो मास्टर माइंड होता है वो भी बच जाता है। यानी जो मेच्योर माइंड के लोग होते हैं ना वो खुद तो निकल जाते हैं, वो कम उम्र बच्चे को या उस तरह को नौजवान को वो फंसा के और उसकी जानो माल को खतरे में डाल के और उसके साथ कई शहरियों की जानो माल को खतरे में डाल के, जो होता है ना वो जज्बाती होता है, उसको वो जज्बात की रोह में बहकर हर वो काम करना चाहता है जिससे उसको कुछ अच्छा इनाम मिले। देखें जैसे अगर फौज के लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं तो हमें पुलिस को भी करना चाहिए, क्योंकि सबसे फ्रंट पे इस वक्त जो शहरियों को बचाने के लिए वो पुलिस होती है, उसके बाद रेंजर आते हैं, उसके बाद फौज आती है।